लड़कियां ही घर छोड़ के जाती है? बिल्कुल नहीं, लड़के भी घर छोड़ के जाते हैं। और लड़के तो आम तौर पे मैट्रिक के बाद ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके कैरियर के बारे में सोचना पड़ता है। वहां से निकलते ही वो अपने कैरियर इंटर में पढ़ते हैं, फिर वहां रहते हैं, और उसके बाद अपने कैरियर बनाने के लिए कभी कभी तो जैसे मैंने जिक्र किया था कि हाँ, पानी पी के सो। राशन के बदले हमको जब्बे हो रहा है ना, आदमी को जब्बे किया जा रहा है। हम्म, मान लिया कि कहीं देखिए यूपी में तेल नमक ये सब बटाया, हम्म, उससे क्या हुआ? किसका पैसा था? जनता का पैसा था, आपका पैसा था, मेरा पैसा था, हम्म। सरकार की पैसा थी। कार सरकार अब की बात पैसा आपकी नहीं। देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम हैं अहमदनगर में, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। हम आज चर्चा करने वाले हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए। आप देख सकते हैं लोग काफी दूर से बिहारी आके यहाँ पे अपना नौकरी करते हैं, रोजी रोटी करते हैं। उत्तर प्रदेश वाले आते हैं, अदर स्टेट से भी लोग आते हैं, कुछ यहाँ लोकल भी होते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है कि लोग कहते हैं कि बेटियां घर छोड़ के जाती है। जी सही बात है कि लोग बेटियां घर छोड़ के जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उनकी शादी हो जाती है, भले भी हो, लेकिन वो जब घर छोड़ के जाती है तो बाप का आंख से आंसू आता है, छोड़ने का आंसू आता है। हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे आज। ये आपको लग रहा होगा कि एक पत्रकार आके चिल्ला रहा है, यानी पागल चिल्ला रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ ये दर्द दिखाने आए हैं, तो किस तरह से जो बॉयज होते हैं, लड़के होते हैं, उनकी लाइफ शुरुआत से कैसे होती है और यहाँ कैसे ठोकर खाना पड़ता है, और क्या जो बिहारियों को है और अदर स्टेट वाले हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे। तो अब हम उस मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि कुछ लोग भी हैं, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा और पूरा पहले ये दिखा दूं कि आप हम हैं कहाँ। वाकई में आप देख सकते हैं सामने है, और एक महत्वपूर्ण चीज है नेशनल फ्लैग, यानी भारत का झंडा। लमसम 100 से 150 फीट की ये इसकी हाइट होगी, जो ये नेशनल फ्लैग आपको दिख रहा होगा। और इसके नीचे, ठीक नीचे हम लोग खड़े हैं। तो जी, हम जिस बात को चर्चा कर रहे थे कि लड़के कैसे स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, और लड़के के सामने क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और बिहारियों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है। भाई आप कहाँ से हो? मैं बिहार से। बिहार से। क्या करने आए हैं? ड्यूटी करने हैं, इधर काम करने हैं। कब से आए हैं? कितने हो गया, 5-6 महीने हो गए। घर जा रहे हो? घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? घर क्यों जाते हैं? मतलब वही तो पूछ रहा हूँ। घर क्यों जाते हैं? घर मतलब पर्व है, शादी है? नहीं, मेरे दादी है, वो गुजर गई है, अच्छा, दादी है। इसके वजह से, वो इसके वास्ते जा रहे हैं। तो यहाँ आपको किस प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता है? स्ट्रगल तो है, बहुत मुश्किल है। हाँ, किस प्रकार का थोड़ा बताइएगा। अभी क्या, इधर काम धंधा सब कुछ करना पड़ता है अपने को। फिर मराठी लो, गरियावेला लो, बोलेला लो कि नहीं? ना बोल के वैसा, बोलिए। ना बहुत वैसा बहुत बहुत ना, हम यहाँ छोटा हाथी चलाता है। छोटा हाथी हाँ चलाते हो? हाँ, हाथी मतलब? गाड़ी गाड़ी चलाता है अच्छा, छोटा। गाड़ी चलाते हैं। हाँ। हमको लगा कि हाथी चलाते हैं, एलिफेंट। और मैं घोषणा चाहता हूं भारत सरकार और बिहार सरकार के मंत्रियों से, विधायकों से, एमएलए से, जो कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, घंटा रोजगार दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, अगर बिहार में उद्योग होता, लोगो उद्योग होता, फैक्ट्री होती, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होता, तो क्या करने लोग आते यहाँ? सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि जो इंडस्ट्रीज पड़ी हुई थी, जो बिहार में था, उसको भी आपने ताला लगा दिया। जो इसके पहले सरकार है वो उसने भी ताला लगा दिया। उसके बाद यहाँ कुछ लोकल बॉयज हैं, मैं बात करना चाहूंगा, लड़कियां ही घर छोड़ के जाती है, क्या लड़के घर छोड़ के जाते हैं? जाते हैं ना, जरूर जाते हैं, करियर के लिए जाना करियर पड़ता है, के लिए के लिए जाना पड़ता है। कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कभी कभी बिना खाए सोना पड़ता है, पानी पी के सोना पड़ता है, कई दिनों तो खाना ही नहीं मिलता। ये सच ऐसा है। होता है कि हाँ नहीं? हाँ, होता है। स्ट्रगल करने में जो, जब तक तुम जिंदगी में स्ट्रगल नाही करो तो सक्सेस कोई भी मिळत नाही. जब कष्ट केलं तरच तुम्हाला फळ मिळतं ना, हे तर माहीतच आहे आपल्याला. अशा कोणत्याही गोष्टीचं कष्ट करणं भागच आहे. आता जरी अरे सरकार हिंदी में बोलिए, हिंदी में लोग को समझ में नहीं आएगा, हिंदी में बोलिए। सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि आज 3 तारीख है ना, आर्मी की जो भर्ती हुई है उसे 2 साल आज कंप्लीट हो गए। जितना जरूर होगा वो भर्ती निकालने की कोशिश करना चाहिए, कारण लड़के बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका एज कंप्लीट हो जा रहा है, इसीलिए वो आत्महत्या की ओर भी बढ़ रहा है।
सरकार को भर्ती जल्दी निकालना है, ये निवेदन करता हूँ इसमें। युवा का दर्द है, ये मराठी है भाई साहब, यहाँ के लोकल है, और इनके अंदर ये है कि 2 साल के बाद आर्मी का बहाली नहीं आया है, और लड़के जो यंगस्टर है वो आत्महत्या की ओर जा रहे हैं। तो जैसे कह सकते हैं कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर से मैं बात करूंगा, अब देख सकते होंगे कुछ और लोग भी है, इनसे मैं बात करने का प्रयास करता हूं कि कहां से आते हैं और क्या कर रहे हैं। सब लोग बैग लिए हुए हैं, काहे भाग रहे हैं भैया? कहाँ से हैं आप? यूपी से, यूपी से हैं। प्रयागराज। प्रयागराज जी, यूपी जी। में तो चुनाव चल रहा है भैया, चुनाव के का हाल बा? अभी तो मुझे नहीं मालूम, यहाँ नहीं एक मालूम। एक महीना यहाँ यहाँ कितने दिन से हैं आप? 1 महीना हो गया, 1 महीना। क्या करने आए थे? काम करने आए थे। काम मिल रहा है? जी, जी। वापस क्यों जा रहे हैं? अब जा रहे हैं, काम था घर पे थोड़ा कुछ। काम था। जी। मन लगता है यहाँ? मन तो अब आए हैं तो लगेगा ही, लगेगा। घर का याद नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? स्ट्रगल है कि नहीं लाइफ में? है बहुत ज़्यादा। अगर अगर ये रोजगार हमारे घर के आसपास में, जैसे यहाँ के जो लोकल होंगे वो तो आते होंगे और काम करके फिर वापस चले जाते होंगे। राइट, राइट सर। यहाँ पे मराठी लोग के द्वारा जो यहाँ के लोकल लोग हैं, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जी, जी, क्यों नहीं करना पड़ता क्या है? क्या होता है सामने, क्या आता है? अरे बहुत चीज़ आता है सर यहाँ पर, मतलब बोलते हैं ये थोड़ा लैंग्वेज समझ में नहीं आता है नहीं पर आता है। हाँ। बिहारी को चूना भी लगाते हैं यहाँ के लोग। अरे बहुत वो मेरे साथ में 3 लोग हैं, वो बाहर खड़े हैं, हाँ, हाँ, बोल रहे हैं यार मुझे यहाँ टोपी पहना दिया। हाँ। हाँ। बिल्कुल, ये मेरे साथ भी हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ ओवर ब्रिज था। मैंने एक भाई से, ऑटो वाले से पूछा कि भैया मुझे स्टेशन पे जाना है, तो उसने बोला कि स्टेशन पे जाना है तो बोलिए 30 रुपये 40 रुपया लगेंगे। मैंने बोला भैया 20 ले लो, तो बोला नहीं 30 नहीं 40 लगेगा। और वो मतलब नहीं होता, 100 मीटर के रेंज में मुझे आके 30 रुपये यहाँ लिया। ये होता है बिहारियों के साथ, अतिथियों के साथ ये होता है। लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से हैं भैया? बिहार से। बिहार से। बिहार में कौन सा जिला? आरा जिला। आरा जिला। हम्म। आरा जिला हुआ है, आरा में दोबारा वाला गाना जो हाँ, चला है। हाँ। क्या कहना चाहिएगा यहाँ का अपने सरकार से, अपने लोगों से? सरकार को हम इधर साल भर से काम कर रहे हैं, हमको इधर अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है। साल भर से अभी है यहाँ पर, हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ हमको। वो रिजाइन मार कर जा रहे हैं कंपनी छोड़कर, और कोई बात नहीं है। डिजाइन मार के क्यों जा रहे हैं? और कंपनी दूसरा कंपनी करेंगे ना, एक कंपनी थोड़ा है। अच्छा, ये अगर अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज होता, फैक्ट्री होता, तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं होती, क्या करे, प्रधानमंत्री वैसा ही, हम लोग बिहार के तो क्या करेंगे हम लोग। बिहार का प्रधानमंत्री की बिहार का मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या कहना चाहिएगा उनसे? उससे उससे क्या कहना है, उससे कहना हमको लोग थोड़ा उसके पास जाएगा, वीडियो पहुंचेगा, वीडियो जाएगा तो देखेगा तो बोलेगा। हम लोग को वही, उससे कोई बात नहीं है, काम करते हैं बिहार में। बिहार में कंपनी होना चाहिए तो अच्छी अच्छी शिक्षा हम लोग को मिलेगा, और क्या बस। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लड़कियां ही घर छोड़ के जाती है? बिल्कुल नहीं, लड़के भी घर छोड़ के जाते हैं। और लड़के तो आम तौर पे मैट्रिक के बाद ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके कैरियर के बारे में सोचना पड़ता है। वहां से निकलते ही वो अपने कैरियर इंटर में पढ़ते हैं, फिर वहां रहते हैं, और उसके बाद अपने कैरियर बनाने के लिए कभी कभी तो जैसे मैंने जिक्र किया था कि पानी पी के सोना पड़ता है। तो ये सभी चीजों पे बात हुआ करने का। आप कहाँ से हैं? हम भी बिहार से हैं। क्या कहना चाहिएगा? यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो इसके बारे में सर क्या करें, प्रॉब्लम है तो बिहार में इतना ना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है कि बिहार का हर एक युवा 18 वर्ष से होते ही कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं। मजबूरी है। मजबूरी है। मिडिल क्लास की लाइफ नहीं है, लोअर क्लास की लाइफ नहीं है। और इस बार बजट भी आया है, उसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, तो उस पर क्या कहिए? अब कच्ची बोला कि सरकार तो डबल इंजन की है ही है। और सरकार में एक तो देखिए वैकेंसी आर्मी में हर एक साल आती थी, आर्मी में हर एक साल आती थी, कोई डाउट नहीं। उसमें अब 2 साल से आर्मी के बहाली नहीं आ रही है। उसके बाद में जितना एग्जाम पेंडिंग पड़ा हुआ है पूरे पूरे भारत में, जितना एग्जाम है, एग्जाम साल भर जो हो गया हम लोग का, एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। क्या करें, सरकार में मोदी जी और नीतीश सरकार में हम लोग बेरोजगार हैं, बाहर निकल चुके हैं, बाहर कमा रहे हैं, एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। कच्ची करे डबल इंजन सरकार में हम लोग। सरकार कह रही है कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं। कुछ नहीं, फ्री में राशन नहीं मिल रहा है। राशन के बदले हमको जब्बे हो रहा है ना, आदमी को जब्बे किया जा रहा है। मान लिया कि कहीं देखिए यूपी में तेल नमक ये सब बटाया, उससे क्या हुआ? किसका पैसा था? जनता का पैसा था, आपका पैसा था, मेरा पैसा था। सरकार की पैसा थी? सरकार की पैसा नहीं थी, जनता की पैसा थी।
जो हम आम तौर पे जो भी यूज करते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, उसमें हम टैक्स देते हैं, चाहे आम तौर पे लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता होता है। नहीं नहीं, ये सब पता आम जनता को कैसे होगा, गरीब को पता ही नहीं होगा। क्या करे, अभी तो हम लोग बिहार से आके यहाँ पूना में अहमदनगर में काम किए, काम करके फिर घर जाओ, घर से फिर आओ, फिर खाना बनाओ, रूम पे जाओ तो खाना बनाओ, खाना बनाओ, रहो। मान लें कि ड्यूटी कितना देर करते हैं? ड्यूटी है 12 घंटा करते हैं। 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद 2 घंटा कम से कम रूम पे जाके खाना वाना बनाना। हाँ, पेमेंट कितना मिलता है यहाँ पे? 10,000 काफी है। 10,000 ही मिलता है। हाँ, 10,000 नहीं मिलता है। सवाल सरकार ही ऐसा है, डबल इंजन का सरकार है। इस सरकार में कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को बदलना चाहिए, सब व्यक्ति को इकवट के सरकार को चेंज कर दे। बात आपकी। कैमरामैन करण के साथ मैं दीपक सिंह कश्यप। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।